नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं डेली करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें डेली दिन भर का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह रहेगा वह आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा और यह जो वीडियो है वह डेली रात में 9:30 से 10 बजे के बीच चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। चलिए तो आज जो डेट है वह 20 मार्च 2024 है। तो आज का कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर हैं वह हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मैं लिया हूँ मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो खोजा गया है उसके बारे में। तो उसका नाम क्या है? नोक्टिस उसका नाम है। इसका जो डायमेंशन है वह 29,600 फीट ऊंचा है यह, और 450 किलोमीटर चौड़ा है। यह किसके द्वारा खोजा गया है? तो अमेरिका के नासा द्वारा यह खोजा गया है। और इसके खोज से क्या हमें प्राप्त हुआ है? तो इसके खोज से एक यह संभावना बनती है कि अतीत में वहाँ पर जीवन से रिलेटेड जो है परिस्थितियां थी या नहीं थी, यह जो है अध्ययन करने में हमें फायदा पहुंचाएगा वह। ठीक है, तो इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को अवेलेबल कर दिया जाएगा, वह वहां से यह पढ़ सकते हैं। आप लोगों को याद क्या रखना है कि नोक्टिस नाम का सबसे विशाल ज्वालामुखी जो है मंगल ग्रह पे खोजा गया है हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है 12D फार्म। यह काफी चर्चा में है इस समय, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है। यह डेट घोषित कर दिया गया है, तो इसके रिस्पेक्ट में यह 12D फार्म जो है फेमस है। यह 12D फार्म होता क्या है? तो यह जो है चुनाव में ऐसे लोगों को मतदान करने का अवसर प्रदान कराता है जो मतदान सेंटर पर नहीं जा सकते या उपलब्ध नहीं हो सकते। ठीक है, तो उनको जो है चुनाव आयोग यह सुविधा मुहैया कराता है कि वह जो है 12D फॉर्म भर लें और पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या करें, अपना मत दे दें। तो इसके लिए कौन कौन से लोग वैलिड हैं वह हम लोग देखेंगे। तो ऐसे पर्सन जो 85 वर्ष की आयु से ज़्यादा बुजुर्ग हों या फिर 40% से अधिक की विकलांगता हो उनके अंदर। ठीक है, दूसरे कौन कौन से वैलिड हैं? तो ऐसे लोग या ऐसे मतदाता जो अपने गृह नगर से दूर तैनात सशस्त्र बलों के कर्मी हों या उनके परिवार वाले जो उनके साथ रहते हों, और घर से दूर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मी हों, या फिर यह एक नया जो ऐड किया गया है इसमें वह चुनाव कवरेज हेड मीडिया कर्मी भी इसमें शामिल हो गए हैं कि वे भी 12D फॉर्म भर करके पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट दे सकते हैं। और कौन कौन से वैलिड हैं? तो विदेश में पोस्टिंग जिनकी हुई है, ठीक है, जो दूतावास कर्मचारी हैं, और फिर कौन चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मी जैसे राज्य पुलिस कर्मी, मतदान कर्मी भी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो वह अमेरिका का एक स्टार्टअप कंपनी है राडिया एनर्जी। ठीक है, यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, उसका नाम क्या रखा गया है? तो विंड रनर रखा गया है। ठीक है, विंड रनर नामक यह जहाज है। तो यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाया जा रहा है। इसका जो लंबाई है वह 105 मीटर है और लगभग 25 मीटर यह ऊंचा है। ठीक है, और लगभग 80 मीटर पंखों वाला है। ठीक है, यह बोइंग जो 747-8 है उससे काफी लंबा है। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता 80 टन की है। ठीक है, तो यह जो है एक सबसे बड़ा विमान जो बनाया जा रहा है अमेरिकी कंपनी से, उसका नाम क्या है? विंड रनर। यह आप लोग याद रखेंगे कि विंड रनर नामक सबसे बड़ा जहाज बनाया जा रहा है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो आज ही आई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, या यह बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन द्वारा यह जारी किया गया है। ठीक है, और यह देशों की खुशहाली के आधार पर यह रैंक प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह कब से जारी किया जा रहा है? तो यह वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या इंडेक्स जो है 2012 के बाद से प्रत्येक 20 मार्च
को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर यह प्रकाशित किया जाता है या उसके आसपास प्रकाशित किया जाता है। अब उसके बाद से इस वर्ष जो है टोटल कितने देशों को शामिल किया गया इसमें, तो 143 देशों को शामिल किया गया है दुनिया के। और यह रैंकिंग किन आधारों पर दी जाती है, तो यह कुछ आधारों और मानकों पर दी जाती है, जैसे सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। ठीक है, ये जो 6 मानक हैं उनके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो विभिन्न देशों का प्रदर्शन हम लोग देख लें तो शीर्ष पर कौन है, तो फिनलैंड जो है 7वीं बार शीर्ष पर है। ठीक है, और डेनमार्क जो है दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे देश हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 50 लाख के नीचे ही है, तो इसलिए इनका परफॉर्मेंस जो है हमेशा बेटर रहता है। तो पहले स्थान पर याद रखेंगे आप लोग फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर आइसलैंड। सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा, तो सबसे खराब प्रदर्शन जो है अफगानिस्तान का है। ठीक है, उसके बाद से लेबनान है, फिर लिसेतो है। ठीक है, अब यह आप लोग याद रखेंगे कि यह जो रिपोर्ट है वह हमास और इजराइल युद्ध से पहले के आधारों पर है। ठीक है, जब हमास और इजराइल का युद्ध नहीं स्टार्ट हुआ था उसके पहले के डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे भारत का प्रदर्शन इसमें कितना है, तो 143 देशों में भारत का जो रैंकिंग है वह 126वीं है। ठीक है, जो विश्व के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक के रूप में प्रदर्शित करता है। इससे बेटर जो रैंकिंग है वह भारत के पड़ोसी देशों की है, मतलब पाकिस्तान की भी रैंकिंग 108 है, जो भारत से ज़्यादा खुशहाल माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, इन सब की भी रैंकिंग क्या है, भारत से बढ़िया है। ठीक है, भारत की रैंकिंग ज़्यादा खराब इसमें है। अब यहाँ पे यह सबसे कम खुशहाल देशों की रैंकिंग है, जैसे यहाँ पे अफगानिस्तान जो है सबसे कम खुशहाल देश माना जाता है, उसके बाद से लेबनान है, फिर लिसेटो है जो साउथ अफ्रीका में है, यह लैंड लॉक कंट्री माना जाता है। फिर उसके बाद से सियरा लियोन है जो वेस्ट अफ्रीका में है, फिर कांगो, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। ठीक है, ये सब देश हैं जो सबसे कम खुशहाल हैं। और सबसे ज़्यादा खुशहाल कौन है, तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन। यहाँ पे इजराइल भी शामिल है। क्यों शामिल है, क्योंकि यह जो है हमास और जो इजराइल का युद्ध हुआ है या हो रहा है उसके पहले के डेटा के आधारों पर है। ठीक है, तो इसलिए इजराइल 5वें स्थान पे है, लेकिन करंट में अगर देखा जाए इस समय अब जो डेटा बनेगा तो उसमें इजराइल का रैंक जरूर गिरेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगली टॉपिक। अगला टॉपिक है सीबीएसई के नए अध्यक्ष। सीबीएसई, इसको मैं सेट कर लिया। ठीक है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष अधिकारी राहुल सिंह, जो आईएएस अधिकारी हैं, उनको सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यह जो है निधि छिब्बर जो है उनका स्थान लेंगे। ठीक है, तो निधि छिब्बर के स्थान पर राहुल सिंह को क्या बनाया गया है, सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो राहुल सिंह इससे पहले कहाँ पर कार्यरत थे, तो वो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव पद पर थे। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, वह आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और निधि छिब्बर जो है उनको क्या बनाया गया है, तो निधि छिब्बर को अब नीति आयोग में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह आप लोग याद रखेंगे कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष जो हैं राहुल सिंह को बनाया गया है, और जो पहले थी निधि छिब्बर उनको नीति आयोग में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रंप। ठीक है, टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हो रहा है, तो भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच में हो रहा है। पहला जो है टाइगर ट्रंप अभ्यास कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था। 9 दिनों के लिए यह आयोजित किया गया था, और इस समय 13 दिवसीय यह सैन्य अभ्यास जो है 18 मार्च से भारत के पूर्वी तट पर आयोजित किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ को मजबूत
बनाने के लिए किया जा रहा है। यह अभ्यास जो है 2 फेज में, हार्बर और सी फेज में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। इसमें जो है भारत की ओर से नौसेना के जहाज, हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट हिस्सा लेंगे। ठीक है। और आर्मी, एयरफोर्स, रैबिट एक्शन मेडिकल टीम जो है इसका हिस्सा होंगी। अमेरिका की ओर से भी नौसेना, यूएस मरीन कॉर्प्स सोल्जर और अमेरिकी मिलिट्री के जवान भी शामिल इसमें होंगे। तो यह जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आज 20 मार्च 2024 के हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।